वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाल आसिम। नाज़रीन, हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ज़ेर सदारत इजलास किया गया है। उस इजलास में बहुत अहम बातें की हैं, जिसमें पीरा फोर्स को डिस्कस किया गया है। पीरा फोर्स की कारकर्दगी पे बात हुई है, आवाम को सहूलियात फराहम करने के ऊपर बात की गई है। आज हम जानेंगे अपने प्रोग्राम में कि पीरा फोर्स जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, आया वो मकसद भी पूरा हुआ है? पीरा फोर्स उस तरीके से काम कर रही है, आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है? स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पीरा फोर्स में ओए सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ की जेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतल्लक अहम अजलास हुआ, जिसमें पीरा फोर्स की कारकर्दगी, डिजिटलाइजेशन, कानूनी फ्रेमवर्क और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अजलास में पीरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिकॉर्डाइजेशन लाजमी करार दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अवामी शिकायत की फौरी अजाले के लिए आस्क पीरा पोर्टल को मजीद फ़ाल करने का हुक्म भी दिया और डीजी पीरा को बराह रास्त पब्लिक इंटरेक्शन और अवामी राब्ता बढ़ाने के लिए हदायत भी की गई। अजलास में बताया गया कि पीरा का अदालती महाज पर 99% कन्वेक्शन रेट कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अहलकारों की पीरा में कोई जगह नहीं है। वज़ीर आला ने हिदायत जारी की कि पीरा का हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीरा का चलान का पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है। पीरा फोर्स को अब तक 62,000 से ज़ायद डिजिटल रिक्विजिशन पर कार्रवाइयां अमल में ला चुकी है। जिला को ब्रीफिंग में यह भी बताया गया, पीरा की जानब से सूबा भर में 15,27,028 इंस्पेक्शन मुकम्मल की गई हैं। इंस्पेक्शन के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,509 दुकानें सील की गई हैं। एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम के तहत अब तक 21,000 कनाल से जायद अराजी वागजार कराई जा चुकी है। कीमतों में खुद साख्ता इजाफे और तजावजात पर अब तक 1700 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कीमतों में खुद साख्ता इजाफे और तजावजात की वजह से गिरफ्तार होने वाले एक एक कार्रवाई का मुनज़्ज़म डेटा सिस्टम भी मौजूद है। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि पीरा शानदार काम कर रही है, मगर पब्लिक प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन में कमी को दूर किया जाए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। मोहम्मद शहजाद से जानते हैं। जी शहजाद, बताएगा जो अभी वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ और पीरा को डिस्कस किया गया, उसकी कारकर्दगी पे बात हुई, क्या समझते हैं, क्या डिसीजंस हुए हैं अहम? तो शुक्रिया फ़ज़ाइल। देखें, ये बड़ा ही अहम इजलास हुआ। जब से वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने चार्ज संभाला है, इन्होंने हर दिन यही कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर किया जाए। इससे पहले भी इंक्रोचमेंट के जो अदारे मौजूद थे, टाउन में कमेटियाँ मौजूद थी, हर टाउन में वहाँ इंक्रोचमेंट के करने वाले लोग भी थे, ठीक है। वहाँ पर जो तजावजात थी उनके खिलाफ ऑपरेशन भी होता था। लेकिन वहाँ सामान उठाओ निकलो, ये जो फिक्रा था, ये हमारा कल्चर बनता जा रहा था। ये कोई एक आम फिक्रा नहीं, बल्कि ये इसके ऊपर पूरा जो है ना, पीछे पूरा मुनज़्ज़म एक निज़ाम है। बदमाशी की जाती एक समझ ले, कोई एक ज़हनियत है कि आए बस सामान उठाएं और निकले। लेकिन उसकी वजह कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता था, उसको उन लोगों को एजुकेट करने की कोई कोशिश नहीं करता था, उनको समझाने की कोई कोशिश नहीं करता था कि जो तजावजात का मौजूद बनते थे। आपने देखा होगा, आप बाज़ारों में अगर आपका गुजर हो, बाज़ारों में या दूसरे कहीं पर राह गुजारों पर, तो आपको जगह जगह पर तजावजात की बरमार नजर आती होगी, ठीक है। उसके खिलाफ टाउन जो कमेटियां थी वो ऑपरेशन करती थी। लेकिन जब वज़ीर आला ने ये चार्ज संभाला, तो फिर उन्होंने ये पीरा फोर्स बनाई, जो पूरे पंजाब में इसको मुनज़्ज़म किया गया। इसका मकसद था कि जो लोग किसी वजह से तजावजात के ज़िम्मे में आ रहे हैं, किसी ने कहीं रेडी लगाई हुई है बाजार में, किसी ने कोई ठेला लगाया हुआ है, या किसी भी हवाले से कोई तजावजात का जो है ना वो मुद्दा बन रहा है, तो उसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाए, बल्कि पहले उसको समझाया जाए, उसको वार्निंग दी जाए। और शुरू में पीरा फोर्स भी बिल्कुल उसी लाइन पर चली, जिस तरह उनको समझाया गया था या जिस तरह उनको एजुकेट किया गया था कि आपने जाके पहले लोगों को समझाना है, उनको वार्निंग देनी है, 3 वार्निंग देनी है, उसके बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, अगर वो बंदा उसके बावजूद भी ना माने तो, ठीक है। शुरू में ये 4 चीज़ें ऐसे ही चलती गई, लेकिन अब कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा था कि पीरा फोर्स में भी वही कल्चर, सामान उठाओ निकलो, ये परवान चढ़ता जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर
उनके जो वीडियोस भी वायरल होती होंगी, आपने सोशल मीडिया पर देखी तो होंगी। बहुत से जराए ये भी कह रहे हैं कि पीरा ने भी पैसे लेने शुरू कर दिए जी हैं, बिल्कुल, करप्शन का बाजार बहुत सारी जगहों पीरा पर ने भी मुख्तलिफ गर्म कर किस्म दिया। की जो लोगों हाँ। की आरा थी वो कायम होती जा रही थी बहुत सी जगहों पर। जिससे पीरा की वजह से हमारी आवाम खुश नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जब भी सख्ती होगी ना, जब आपने एक रिलैक्सेशन दी हुई है अवाम को, जब आपने दुकानों के आगे एक और बाजार कायम करने की इजाजत दे दी और वो कल्चर आपका कई सालों से परवान चढ़ गया, ठीक है ना, वो एक रवायत बन गई। जब उस रवायत को तोड़ने के लिए आप एक अथॉरिटी बना देंगे, लोगों को मुतय्यन कर देंगे कि आपने इस रवायत को तोड़ना है, तो फिर वो लोग जो डिस्टर्ब होंगे, जो वहां पर अपनी इजारादारी बनाकर बैठे हुए हैं, वो तो ज़ाहिर है तंग होंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ आप देखें कि आपके बाजार भी कितने खुले हो गए। अगर आपके गुंजानाबाद इलाकों में अगर आप जाएं, ठीक है, जिससे इचरा बाजार है लाहौर का, इसी तरह बागबानपुरा बाजार है, अनारकली बाजार है, मॉडिफिकेशन कर दिया ना इनको, अच्छा बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जो तजावजात की जहां भरमार थी, लेकिन अब वहां पर काफी हद तक जो है ना वो सुकून हो चुका है। ये वो पीरा फोर्स की वजह से ही है, ठीक है। लेकिन जहां देखे जहां काम हो रहा हो वहीं पर कुछ ना कुछ शिकायतें भी आती हैं। तो अब जैसे कि बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही, तो आपने देखी होंगी, उसके बाद शिकायत की एक भरमार है लोगों में, और जो दुकानदार और जो तजावजात का जो लोग है वो जो डिस्टर्ब होते हैं, वो ज़ाहिर अपनी शिकायत याद लेके भी आते हैं। इसी सिलसिले को देखने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने पीरा की जो कारकर्दगी है उसको जांचने के लिए सबको इकट्ठा किया, ठीक है। अब उन्होंने जो बताया उधर जाके, अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें, कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये भी कहा था कि पीरा फोर्स में स्क्रूटनी की जाएगी। जी बिल्कुल, हाँ। देखिए स्क्रूटनी भी की जाएगी और नई भर्तियां भी की जाएंगी, ठीक है। नए लोगों को आगे लेके आएंगे, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आएंगे, ताकि एक अच्छा कल्चर जो है वो परवान चढ़े। अब जो इस वक्त उन्होंने बताया है कि इनकी जो कारकर्दगी वो 99% बेहतरीन सक्सेसफुल रही है। अच्छा। उसके बाद इन्होंने वजीर आला को जो ब्रीफिंग दी गई है उन्होंने कहा कि 351 मुलाजमिन को महकमा नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी पर वापस महकमों में भेज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 62,000 से जायद डिजिटल जो है ना वो इनके कार्रवाई इनके खिलाफ, अवाम के खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पर पोर्टल भी इन्होंने बनाया, वो अमल में लाई जा चुकी हैं। अब वजीर आला ने इनको हुक्म ये सादर फरमाया है कि पीरा फोर्स का काम है कि लोगों को एजुकेट भी करे और लोगों को बताए भी और रिस्पेक्ट भी दे, ठीक है ना। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ उनको बताए भी कि आपने ऐसे नहीं करना। ये देखें, ये जो अदारे हैं फजाइल, ये कोई रेवेन्यू इकट्ठे करने वाले इदारे नहीं है, ये हमारे कानून नाफिज करने वाले या जिस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करने वाले जो इदारे होते हैं, इनका काम जो है वो पैसा इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि इनका काम लोगों को सहूलियात देना होता है। लेकिन मोहम्मद शहजाद, जिस तरीके से पीरा फोर्स को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, आवाम को रिलीफ देने के लिए, ओवर चार्जिंग को ख़त्म करने के लिए, तजावजात तो चलो नज़र नहीं आती, बिल्कुल नज़र आती है, नो डाउट बहुत अच्छा काम है। बट सवाल ये पैदा होती है कि सलमा भट्ट साहिबा जब जाती हैं, जगह सील भी होती हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स, बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वो दिलेरी से काम करती हैं, ठीक हो गया। आया ये पीरा फोर्स उस वक्त सोई होती है, उससे पहले भी तो वहाँ पर यही चीज़ें ही मिल रही हैं ना, कि जिस दिन सलमा भट्ट साहिबा जाएंगी उसी दिन वो चीज़ मिलती है और वो सील करती हैं। उस वक्त पीरा फोर्स अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं शो करती? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए फजाइल, बात यह है कि पीरा फोर्स गली मोहल्लों, निचली जगह पर जो गली मोहल्लों की दुकानें हैं वहां पर तो जाती है, हाँ। ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, हाँ। ये एक माफिया की शक्ल बन चुके हैं, ठीक है। ये और इनके ऊपर एक मुनज़्ज़म कार्रवाई करने की जरूरत है। अब पीरा वाले जो है वो सरकारी मुलाजम है, सलमा भट्ट साहबा जो है उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, उन्होंने पिछले दिनों लाहौर में बड़े बड़े स्टोरों के ऊपर हाथ डाला। अब एक ये ट्रेंड बन चुका था कि इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता, इनको कोई पकड़ता नहीं है, इनको कोई चेक नहीं करता। ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि सलमा भट्ट साहबा ने उस रवायत को तोड़ा और उस बूम को बिल्कुल उन्होंने ब्लास्ट किया और वहां पर जाके उन्होंने कार्रवाई की और बाकायदा उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया, ठीक है, कि ये देखें ये होती है कार्रवाई, ये काम करने का तरीका होता है। और मैं कहता हूं अब जिस तरह के जितने स्टोर हैं, जी बिल्कुल, और इस तरह के जितने भी स्टोर हैं उन सबको चेकिंग होना चाहिए, उनकी सबकी चेकिंग होनी चाहिए, उनकी बाकायदा जो उधर अशियाएं पड़ी हैं उनकी एक्सपायरी देखी जानी चाहिए, उनकी जो दूसरे मामलात हैं वो सारे यहाँ। लेकिन एक्सपायरी के हवाले से तो इनके पास वो मशीन्स अवेलेबल हैं जिसपे ये रीटैग कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन रीटैग होती हुई नजर तो आ जाती है ना जी,
ठीक है। और उसके साथ फिर देखें कीमतों के हवाले से, उसके बाद जो फ्रोजन मीट है, ठीक है, वहां पर जाकर कार्रवाई करने की जरूरत है, वहां उनकी क्वालिटी देखने की जरूरत है, और इस तरह की दूसरी चीजें, सफाई निज़ाम और दूसरी चीजों को देखने की जरूरत है। जहां पर डेयरी मसनूआत फरोख्त होती हैं उनको चेक करने की जरूरत है। और ये सब जो सलमा भट्ट साहब ही कर सकती हैं, पीरा फोर्स उनके साथ काम करेगी, आगे लीड उनको खुद करना पड़ेगा। अब पीरा फोर्स के दूसरी कारकर्दगी देखी जाए जो छोटे लेवल पे है, देख एक आम आदमी को जरूरत पड़ती है अपने मोहल्ले की दुकान से, ठीक है। ये इन स्टोरों के ऊपर जो लीड क्लास के स्टोर हैं या अपर क्लास के स्टोर हैं, वहां पर कीमतें इतनी मैटर नहीं करती, आपने देखा होगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग वहां पर जाते हैं उनके लिए वो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाओ वो कोई इतना मैटर नहीं पड़ता, ठीक है। जो मोहल्ले की दुकान है वहां पर घी अगर 580 का है, वो 600 का बिक रहा होगा तो वहां मैटर करेगा, ठीक है। वहां अगर आटा 1100 का, वो 1200 का बिक रहा होगा तो वह मैटर करेगा, वो लोगों के ऊपर असरअंदाज होगा। वहां पर अगर सब्जी की कीमतें, कि जो हमारे सीएम कार्ड्स हैं उन पे भी लिस्ट, सरकारी लिस्ट मौजूद है, मगर उसको वो फॉलो नहीं कर रहे। सरकारी लिस्ट हमेशा से मौजूद होती है, जितने भी दुकानदार हैं, पोल्ट्री की लिस्ट भी रोजाना जारी होती है, सब्जियों की लिस्ट भी जारी होती है, किराने की लिस्ट भी जारी होती है, ठीक है, दालों के, आटे के, चीनी के, घी के, ठीक है। ये रेट्स जो है ये मुकर्रर होते हैं, उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, उसका फॉलो अप कौन करवाता है? इससे पहले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे जो अभी भी फाल हैं, वो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ पीरा फोर्स एक अलग से बनाई गई है कि जो जाके इनको चेक करेगी। वहां पर देखें बहुत सारी जगहों पर बेहतरी भी आई है, हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। जहां पर अगर पीरा फोर्स की कारकर्दगी को इतनी खातरखा अच्छी नहीं रही, वहां पर बहुत सारी जगहों पर उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर भी रही है। अगर अब से पहले देखा जाए तो प्राइस कंट्रोल के ऊपर मैं बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे कर चुके हैं हम पूरा सच में, और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों का जो काम करने का तरीका है वो भी वैसा ही है। कोई मजिस्ट्रेट खुद अपनी फील्ड में नहीं जाता, ठीक है। जितने लाहौर में थाने हैं, हर थाने के साथ एक मजिस्ट्रेट जो है वो उस अटैच होता है, और कोई भी मजिस्ट्रेट जो है प्राइस कंट्रोल होते हैं, कोई भी, मैं अब उसी तरह आ रहा हूँ, कोई भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो खुद फील्ड में नहीं जाता, उस सब ने आगे अपने बंदे रखे होते हैं, ठीक है, जो जाके चेक कर, अपने करिंदे रखे होते हैं, वो प्राइवेट, हालांकि इसकी कतई इजाजत नहीं है। अगर आपने किसी दुकान को चेक करना है, अगर किसी को जाके कार्रवाई करनी है, तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का वहां पर जाना, खुद जाना वो जरूरी है, कानूनन जरूरी है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराता। तो प्राइस कंट्रोल वाले खुद उन्होंने बंदे रखे होते हैं कि जाएं, जाके चेक करके आए, और फिर वो जो आगे मैट्रिक पास कोई लड़के जो होते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो जाके कहीं से उन्होंने कहीं बोतल का क्रेट उठा लिया, कहीं पर अंडों की ट्रे उठा ली, ठीक है, और उनकी मंथलीज भी सेट हुई होती है, 50-50 हजार तक की तो मंथलीज ले रहे हैं, बिल्कुल उनकी सबकी लगी होती है मंथलीज। तो ऐसी सूरत में मैं ये कहती हूँ कि इनको हर रोज एक नई ड्यूटी देनी चाहिए, नया इलाका देना चाहिए, ताकि इनका ये कारोबार खत्म हो सके। फजाइल कुछ अरसा पहले तक बकायदा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों के जो एरिया थे उनकी बोली लगती थी, ठीक है, और जो अच्छी बोली दे के वहां पर जो तैनात हो जाता था, उसको मिठाइयां दी जाती थी, उसको बकायदा हार बनाए जाते थे कि आपको जी मुबारक हो, आप फलां इलाके के मजिस्ट्रेट लागे हैं, आपको मुबारक हो, उसको बकायदा हार बनाए जाते थे, मुबारकबादें दी जाती थी। उसके बाद फिर पीरा फोर्स बनाई गई, पीरा फोर्स के आने से वो चीजें थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं। मजिस्ट्रेट अभी काम कर रहे हैं, आपका लॉकडाउन मजिस्ट्रेट अभी काम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जिन दिनों में इनका हमारा लॉकडाउन वगैरह होते हैं, उन दिनों में भी इनके मंथली सेट हुए होते हैं, ये उनको रिलैक्सेशन दे देते हैं रेस्टोरेंट्स को, और उनसे पैसे जिस तरीके से ले रहे होते हैं वो कारोबार उनका चल रहा होता है। देखिए ये चीजें लाहौर में थोड़ा सा कम नजर आती हैं, लेकिन लाहौर से बाहर जो चीजें हैं वो ज्यादा नजर आती हैं। जिस तरह लाहौर में आपने देखा होगा कमर्शियल एक्टिविटीज देखे, ठीक है, उसके बाद अगर सिनेमा थिएटर्स की बात करें तो पीरा फोर्स वालों ने बकायदा सख्ती से अमल दरामद कराया, जाके उसको बंद कराया। लेकिन अगर लाहौर से बाहर देखें तो कहीं भी वो कार्रवाइयां देखने में नजर नहीं आई। एक पंजाब में 2 कानून भी नजर आते रहे हमें ये लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन में ये तय पाया था 8 बजे बाजार बंद होने हैं, 8 बजे कमर्शियल एक्टिविटीज बंद होनी है, 8 बजे सिनेमा घर और थिएटर्स बंद होने हैं, लेकिन लाहौर में उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, लाहौर के बाहर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। कहीं पे बाजार बंद करा दिए गए तो कहीं थिएटर को खुली छुट्टी दे दी गई, और कहीं पर सिनेमा हॉल को खुली छुट्टी दे दी गई, ठीक है। उसके साथ अगर लाहौर की बात करें, इस वक्त 11 बजे का टाइम चल रहा है लाहौर में, 10 बजे का मार्केटों का टाइम, 9 बजे का मार्केटों का टाइम चल रहा है। तो
लाहौर में तो वो उन कार्रवाइयों उनके ऊपर अमल दरामद होता नजर आता है, हाँ। लेकिन लाहौर से बाहर जो है वहां पर पीरा फोर्स जो है वो बिल्कुल सोई हुई नहीं नजर तो आती है। पीरा फोर्स की करप्शन के हवाले से हमारी वजीर आला ने कुछ देखिए, इक़दामात। इसके लिए उन्होंने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया है हाँ। वजीर आला ने। उन्होंने कहा जी इनको मैं पुरानी रवश पे चलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी। हाँ। जिस तरह पहले प्राइस कार्रवाई होगी। चलते रहे हैं, या जिस तरह देखें ये जो अगर बेज़ाब्तगियां साबित हो जाती हैं तो उन अफसरों को, उसके खिलाफ उन लोगों कायदा को पीडा एक्ट लगेगा, अदारे से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल उसके खिलाफ कायदा पीडा एक्ट लगेगा। अगर किसी के खिलाफ ये करप्शन साबित होती है उसके खिलाफ पीडा एक्ट लगेगा, उसको अदालत से फारिग किया जाएगा और उसके कायदा कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, ये तो हर महकमे में होता है, इसमें भी होगा, ऐसे ही होगा। वज़ीर आला ने बड़ी सख्ती से इसकी तंबीह की है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हिदायत की है कि आपने लोगों में जाके शऊर भी देना है, बाकायदा उनको 3 वार्निंग देनी है, उसके बाद आपने कार्रवाई करनी है। वज़ीर आला को जो उन्होंने बताया जी हमारी जो कारकर्दगी है वो बड़ी सक्सेसफुल रही है पीरा की। ठीक है, ये पीरा का मौकफ है कि हमारी जो कारकर्दगी है 1-1.5 सालों की वो बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन किसी हद तक वो वज़ीर आला को अपनी इन बातों से कन्विंस करने में, मुतमिन करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आला ने इनको अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत दी गई है। आस्क पीरा के हवाले से एक पोर्टल भी बनाया है। जी बिल्कुल, वो उस पोर्टल के ऊपर आप जाके इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके उसके बारे में बाकायदा उसके 3 से 4 दिनों में उसके ऊपर एक्शन होगा। ठीक है, और जो भी आप मॉनिटर कौन करेगा उसको, वो पीरा फोर्स और उसको दूसरे इनके जो हेड हैं वो उसका मॉनिटर कर रहे हैं हर वक्त। ठीक है, उसके जो भी शिकायत होती हैं उसके अगेंस्ट जो भी है वो आपको कार्रवाई होती हुई नजर आती है बाकायदा। अब तक जितनी भी शिकायत हुई हैं उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हुई है और लोगों का अजाला हुआ है। अब देखें, दूसरा, इस सिस्टम को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाना चाहिए अवाम के लिए। पीरा फोर्स को लोकेट करना इतना आसान नहीं है अवाम के लिए। अगर किसी ने कोई शिकायत लगानी है किसी हवाले से, ओवर चार्जिंग के हवाले से, और इनको इतला करनी है, तो कोई इतना सिस्टम मौसर इनका नहीं साबित हो रहा, तो इसको भी इनको ज़रा आसानी पैदा करनी चाहिए। देखिए फ़ज़ल, अगर आपने आस्क फॉर जो पीरा है उसके ऊपर आप इनका पोर्टल बना हुआ है कि जाके आप वहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फलां जगह पर ग्राम फरोशी हो रही है, फलां जगह पर जो है ना वो शाय खुर्दोनोश में इजाफा देखने में आ रहा है, वहाँ पर कार्रवाई होगी। ये बाकायदा उनका एक शिकायत सेल बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अब देखिए लोगों में अवेयरनेस की भी तो जरूरत है ना। लोगों को पता ही नहीं है कि हमने जाके इससे शिकायत दर्ज करानी है, पीरा फोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और ये कार्रवाई करने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को सिर्फ अभी तक वो जो एक डर बना हुआ था, ठीक है, उससे पहले जो टाउन कमेटियों वालों ने डाला हुआ था लोगों के जहन में कि जी आगे जो डाला आ गया, जब बस ट्राला आ गया तो बस उन्होंने उनको पहले इत्तला हो जाती थी और वो बेचारे। ठीक है, अब जब ये वज़ीर ने चार्ज संभाला ना, आपने देखा होगा, आपने इन्होंने मॉडल बाजार भी बनाया जगह जगह। इन्होंने रेडियो की एक जगह भी मुतय्यन कर दी है कि आप जाके वहां पर ठेला लगाएं, रेडी लगाएं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाजार, बहुत सारी शाहराएं रात के वक्त खसूसन, ठीक है ना, तजावजात की भरमार एक लाइन लगी होती है रेडियो की, और उनके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? अगर कार्रवाई हो तो फिर वो सारे के सारे मजलूम बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, और अगर कार्रवाई ना हो रही हो तो फिर अवाम सारी मजलूम बन जाती है। वो जो हमारी सीएम साहबा की कार्ड्स है वो भी तो हर एक को नहीं ना मिली, ये भी एक मसला है। नहीं देखिए, वो जिसने अप्लाई किया है जगह के हिसाब से सबको मिली है। ठीक है, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको मिली है। जहां पर जो अगर एक जगह पर 100 कार्ड्स की जो जगह थी तो वहां पर वो 120 तो नहीं लगा जिनको नहीं मिली वो बेचारे यही तो रो रहे हैं, गरीब लोग। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पसंद के लोगों को दी, इसमें कितनी सदाकत है। अच्छा, ये भी बात है फ़ज़ाइल, आपको मैं बताता चलूं कि एक दूसरा पहलू भी ये है कि अगर किसी को कार्ड की एक जगह पर उसने अप्लाई किया कि ये मुझे फलां चौक में मिले, ठीक है, वहां पर जगह फिल हो गई है, तो अगर उसको कहे ना कि दूसरे चौक में ले लो तो वो वहां जाने के लिए राजी नहीं होता। ठीक है, हालांकि वहां भी आज देखिए लाहौर में पूरे में कारोबार हो रहा है, बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, कि वो कह रहे नहीं जी मुझे वहीं पे दो, ठीक है, और जब उसको वहां पे जगह नहीं मिलती तो वो क्या करता है, उसके आगे ठेला लगा लेता है। ठीक है, ये तो बहुत गलत है ना। अब देखे ना, इनको आदत पड़ गई है चौकों में खड़े होने की। बिल्कुल, डिफरेंट किस्म के जो राउंड अबाउट्स हैं उन पे ही खड़े होते हैं। बिल्कुल। अब हमारी वजीर आला कहती है कि जी इंक्रोचमेंट हमने खत्म करनी है और इनको एक सेपरेट जगह दे दी गई है कि यहाँ पर आप कार्ड्स लगा लें। अब इसका हल क्या है? लॉजिकल, बिल्कुल समझ आती है। अब इसका हल अगर ये भी कार्रवाई भी ना इनके खिलाफ करें तो फिर इसका हल क्या है? फिर सड़कें जो है इनके दे देते हैं। सड़कों को सांस आ गया है, ट्रैफिक के फ्लो को सांस आ गया। आप देखें तो सही कितना खूबसूरत लगता है। इतने बुरे हाल थे जीटी रोड के, दूसरे फिरोजपुर रोड के,
ठीक है, अगर कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो मैं बहुत से आपको राउंड अबाउट बता हाँ सकती जी, हूँ जिनके एम्बुलेंस हालात नहीं अब इतने अच्छे हो गए हैं। एम्बुलेंस नहीं वहां गुजर सकती हाँ। थी, लोगों का गुजरना मुहाल होता था, खुसूसन शाम के वक्त जो पीक आवर्स होते थे, शाम तकरीबन 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक, ठीक है, ये जो 4-5 घंटे होते थे, ये इस वक्त में वहां से गुजरना जो मुहाल हो जाता था एक बिल्कुल शरीफ आदमी का। कोई फैमिली के साथ जा रहा है, कोई बच्चों के साथ जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, किसी ने अकेडमी जाना है, किसी ने जॉब पे जाना है, किसी क्योंकि ने देखे घर ना वापस जाना है। राउंड अबाउट पे जब लगा लेते हैं ये कार्ड्स, तो अब जो गाड़ियों वाले बाइक वाले वो वही रास्ते में रुक के उनसे खरीद रहे होंगे। बिल्कुल, तो वो ट्रैफिक क्या होगी? देखें, वो एक लाइन ही डिस्टर्ब होती है, तकरीबन 2-3 लाइनें डिस्टर्ब पूरी हो जाती ट्रैफिक हैं हमारी खराब हो जाती और है। उसके फिर ट्रैफिक का जो फ्लो है उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। इसके लिए उन्होंने ट्रैफिक पुलिस जो है उसको भी टास्क दे दिया है Yes. कि आपने जहां पर देखनी है बकायदा उसका चलान करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ऐसे है। ही। जहां पर आपने ट्रैफिक में जो भी चीज है उसमें ये जो मांगने वाले हैं वो भी हैं, उसमें ये जो रेडियां वाले हैं वो भी हैं, उसमें दूसरी चीजें भी हैं। अच्छा, अभी जो एक जगह बंदा- का और अभी भी बहुत बुरा हाल है। अगर आप जौहर बैंक्वेट हॉल से भल्ला चौक की तरफ जाएं ना, उस पूरी रोड पे सारी ये रेडियां लगी हुई हैं और ट्रैफिक का इतना बुरा हाल हो जाता है, फंस जाते हैं। उसको अभी भी देखने की जरूरत है। अब देखिए, अगर वहां पर कार्रवाई होगी तो अगले दिन भी वो लोग जो ना वीडियो बना के शेयर कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, जुल्म ठीक हो है। गया। लेकिन अब देखे जो उन्होंने पूरे इलाके को अजाब में डाला हुआ है, हाँ। वो कोई नहीं बंदा नहीं देख रहा, ठीक है। इसी तरह ये पूरे लाहौर का हाल था। ये मरीम नवाज शरीफ के वजीर आला बनने से पहले ये पूरे लाहौर का हाल था, उसके बाद ये थोड़ा सा सुकून होना शुरू हो गया और अब थोड़ा नहीं, काफी सुकून आ गया है। और अब मजीद बेहतर हो जाएगा। ये आज जो इजलास हुआ है वज़ीर आला का, उससे इजलास के बाद ये पीरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर निखर कर सामने आएगी और इसमें नई भर्तियां होंगी, नए लोग आएंगे, इसमें नए लोग शामिल होंगे। और जो उन्होंने कहा जी पहले वार्निंग दें, जो भी तजावजात की जो मौजा बनता है उसको पहले जाके वार्निंग दें, उसको 3 वार्निंग दें, उसके बाद फिर अगर वो उसके बाद भी वो वहां से तो नहीं ये आता पीरा का तो चलान फिर उसके सिस्टम को खिलाफ- कैसे चेंज कर रहे हैं? जी जो पीरा का चलान सिस्टम है जी, उसके हवाले से उसके भी ये सारा डिजिटल है। अच्छा, ठीक डिजिटल। है, सारा डिजिटल है, कोई भी मैनुअल चलान नहीं है, ठीक। सारे का सारा डिजिटल चलान है। जो भी चलान होता है उसकी बकायदा रिकॉर्ड होता है उसका। ये बड़ा अच्छा निजाम है। अब इस अब तो सारे इसको दायरे अगर- डिजिटलाइज कर दिए जी, गए। अब इसको अगर पिछले निजाम से कंपैरिजन करें इसका, ठीक है, तो फजाइल आपको बहुत सारा फर्क महसूस होगा। अगर एक बंदे ने उसका चलान हुआ है, उसको पता चला जी उसको इतना जुर्माना हो गया और उसने वो पेमेंट किया और वो सरकारी खजाने में गई है। हाँ। इससे पहले जो पेमेंट होती थी वो सरकारी खजाने में मैनुअल तो जाती नहीं नहीं जाती, थी, हाँ, वो उनकी जेबों में ठीक जाती है, वो सरकारी खजाने में जाती नहीं थी, पता चला वो कहीं और ही चली गई है। और वो मैनुअल सिस्टम था ना, उसमें मैनुअल कोई चेक एंड सिस्टम बैलेंस नहीं था। ठीक। और ये सारा डिजिटलाइज है, सारा ऑनलाइन है, आप जाके चेक कर सकते हैं, उनके पोर्टल पे चेक कर सकते हैं और सारी कार्रवाई डिजिटल है। लेकिन इसके खिलाफ वो उनको ये भी इख्तियार है कि अगर कोई बंदा आपके बात नहीं मान रहा, बार बार आपके समझाने के, तो फिर आप उसके वार्निंग्स खिलाफ नहीं ले रहा सही तरह। कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा और सकते चालान भी हैं अच्छा और हो बकायदा FIR उन्होंने दर्ज भी कराई। ठीक है, मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने ऐसा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।